जय श्री राम। जय श्री राम। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैद विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। पहले वंदना फिर प्रार्थना। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे ओ वे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने के। तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। आभरण मंगल करण चरण शरण का दार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम दूत। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजो में आपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकेवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। अब प्रार्थना करनी है, जो कामना जो मनोरथ जो इच्छा लेकर के आए हैं। गृहस्थी हैं, कुछ न कुछ पीड़ा दर्द चिंता उदासीनता निराशा तो है। एक आशा की किरण है, उसकी रहमत, उसका आशीर्वाद, उसकी मेहरबानी। पलके बंद
पूर्ण एकाग्रता, शरीर ढीला, गर्दन सीधी, मन ही मन प्रार्थना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब महाराज के दरबार में एकत्रित हुए हैं। अपनी अपनी प्रार्थना, इच्छा, मनोरथ को लेकर के आए हैं। इस आस से आए हैं कि आस न तोड़ो गरीब नवाज, कि जहाँ रहमत बरसती है, जहाँ दुखियों के दुख दूर होते हैं, जहाँ भटके हुए प्राणियों को रास्ता मिलता है, दिशा मिलती है। तो प्रभु बहुत आस, बहुत विश्वास की आपकी चरण शरण में आए हैं। हमारी प्रार्थना है, मगर उसके लिए कोई जिद नहीं, कोई हठ नहीं है, केवल निवेदन है। जो हमारे हित की है वह स्वीकार कर लेना, जो हमारे हित की नहीं है उसके लिए हमें बोध, हमें ज्ञान दे देना। ये प्रार्थना जरूर करते हैं कि परमेश्वर के सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले, और दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। हमसे यज्ञ करवाते जाओ प्रभु, हमसे दान करवाते जाओ। अच्छा रिज़्क़, अच्छा व्यवसाय, अच्छा कारोबार दो प्रभु, ऐसी समर्था दो, दान करते रहे, यज्ञ करते रहे, और अच्छा स्वास्थ्य तो प्रभु हम सेवा करते रहे। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिन नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। अपनी अपनी प्रार्थना मन ही मन कह देनी है, इस विश्वास से कि वह परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहा है और उचित कामना को वह स्वीकार करेगा। सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु, दीना बंधु दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ। मेहर की याचना प्रार्थना उस मालिक से करती है। कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज, सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो महाराज, सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव, सब पर दया करो। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, मेहर करो मेरे राम, सब पर मेहर करो। 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 मेहर करो, 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 मेहर करो महाराज, सब पर मेहर करो। मेहर करो महाराज, सब पर मेहर करो। कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव, सब पर कृपा करो। कृपा करो, 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 दया करो महाराज, सब पर दया करो। दया करो महाराज, सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव, सब पर दया करो। दया करो गुरुदेव, सब पर दया करो। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो,
दया करो दया करो दया करो दया करो मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर 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 करो कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो डॉक्टर मैं जगदीश है तेजो में अपार परम कुछ पावन परम तुझको है नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी ना जाऊं डोल गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोखा से किया जिसने भाव से पार। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि अपने इष्ट अपने परमेश्वर अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जितना अधिक विश्वास उतना अधिक लाभ, जितना अभाव रहेगा विश्वास में उतनी ही दूरी हो जाएगी। तो विश्वास को जगाना है। हमारे कहते हैं भगवान में पक्का विश्वास होना चाहिए। हमारा ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वास में दृढ़ता प्रतिदिन अभ्यास से आती है। क्या कहा महाराज ने? विश्वास में दृढ़ता प्रतिदिन अभ्यास से आती है। तभी लाभ होता है। जैसे व्यायाम करने वाला व्यक्ति 10-15 मिनट ही व्यायाम करता है, उसको बहुत लाभ होता है अगर भावना से कर रहा है, विश्वास से कर रहा है। दिन भर श्रमिक जो है 8-9 घंटे मेहनत करता है, उसको वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसका ध्यान पैसे में है। व्यायाम करने वाला 10-15 मिनट व्यायाम करता है, उसका ध्यान किसमें है कि मैं व्यायाम कर रहा हूं, ये मेरे को स्वास्थ्य लाभ देगा। जितनी दृढ़ भावना, जितना दृढ़ पक्का विश्वास होगा, उतना ही अधिक लाभ होगा। तो महाराज कहते हैं व्यायाम करने वाले में भाव होता है कि इस व्यायाम करने से उसकी शक्ति बढ़ेगी, पट्टे सुदृढ़ होंगे और पाचन शक्ति ठीक होगी और शरीर में स्फूर्ति आवेगी। इसी प्रकार साधु को इस भावना से जाप करना चाहिए। दृढ़ भावना रखते हुए मंत्र का आराधन करने से बड़ा लाभ होता है। उसके अंदर शुभ भावों का संचार होता है। जितनी भावना और विश्वास बढ़ेगा उतना ही अधिक लाभ होगा। प्रार्थना हम करें, विश्वास होवे ना। डॉक्टर से दवाई तो लेवें, हम डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, वह दवाई पानी हो जाएगा। डॉक्टर के पास जावें, अपना मर्ज बता दिया, अपना रोग बता दिया, अब विश्वास करना है जो उसने दवाई दी है मेरे रोग को दूर करने के लिए दी है। अगर विश्वास से और परहेज से दवाई ली जाए, वह दवाई असर कर जाती है। विश्वास का अभाव हो और परहेज ना करे तो लाभ नहीं होगा। इसलिए हमारे कहते हैं विश्वास को जगाना है। विश्वास साधक का जीवन है। विश्वासहीन व्यक्ति की दशा रोगी की सी होती है। रोगी वह जो विश्वास खो दे, रोगी वह जो विश्वास खो दे। रोग आया है मगर रोगी को ये विश्वास है कि मेरा डॉक्टर अच्छा है और मैं परहेज करूंगा, विश्वास से दवाई लूंगा, वह दवाई असर कर जाती है। परहेज नहीं है, विश्वास नहीं है, दवाई असर नहीं करेगी, पानी हो जाएगी।
रोगी जो है वह सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो ये कौन करेगा, वह कौन करेगा, अमुक कार्य कैसे होवेगा, मगर विश्वासी को चिंता नहीं होती है। विश्वासी की आत्मा सजीव होती है, विश्वासी का आत्म जीवन सुदृढ़ होता है, बलिष्ठ होता है, परंतु विश्वासहीन व्यक्ति का जीवन निर्बल होता है और निराशावादी होता है। आज निराशा में क्यों गिरे हुए हैं? अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, समय से पहले किस्मत से ज्यादा लेना चाहते हैं, नहीं हो सकता है। जिस दिन ये विश्वास आ गया कि भाग्य से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, समय से पहले नहीं मिलने वाला है, दृढ़ता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी। इस दृढ़ता को हमने जागृत करना है, इस भय से मुक्त होना है, ये सोच विश्वास को जगाना है कि परमेश्वर सबका योगक्षेम करने वाला है, परमेश्वर रक्षक है, भाग्य विधाता ने लिखा है, भाग्य से पहले नहीं, समय से पहले नहीं, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो महाराज कहते हैं जो अमृतवाणी पढ़े उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वास मन बुद्धि को बल देता है और विश्वास ही पारिवारिक जीवन को सुधारता है। भगवान पर पक्का बड़ा विश्वास होना चाहिए, तब लाभ होता है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता ये समझकर पढ़नी चाहिए कि इसमें लिखी बातें मेरे लिए कही गई हैं। गीता पढ़ने व सुनते समय ये भाव होना चाहिए कि गीता जी के जो उपदेश हैं मुझे दिए गए हैं, तब लाभ होगा। श्रीमद् भगवत गीता जी का जब अध्ययन करते हैं, अगर ये सोच होवे कि मेरा प्रश्न, मेरे प्रश्न का उत्तर प्रभु ने दिया है, वह बात अंदर भीतर तक जाती है, व्यवहार में जाती है, स्वभाव में जाती है। अगर ये सोच होवे कि अर्जुन का प्रश्न था, अर्जुन को उत्तर दिया प्रभु ने, वह बात बाहर से निकल जाएगी। तो इसलिए जितना अध्ययन करना है उससे अधिक उसका मनन करना है। थोड़ा पढ़ना, अधिक मनन करना, इससे लाभ होता है। तो हमारे कहते हैं अगर विश्वास है तो लाभ है। वैष्णो देवी दरबार में पिट्ठू भी जाता है, भक्त जन भी जाता है। पिट्ठू जय माता की करता जाता है, बड़ी भाव के साथ जाता है कि माँ के दर्शन करूंगा, माँ की कृपा को प्राप्त करूंगा, माँ से आशीर्वाद लेकर के आऊंगा। और पिट्ठू का ध्यान कहाँ होता है? बोझे में होता है, कब बोझा उतारे, पैसे ले और वापस आवे। दोनों दरबार में जाते हैं, एक माला माल शहंशाह बन करके जाता है, दूसरा पैसे का पैसा रह जाता है। गंगा जी में बैठे हैं, पंडित पांडे बैठे हैं, डुबकी नहीं लगाते, भाव नहीं है, मगर श्रद्धालु जो है सर्दियों में जाता है, दिसंबर जनवरी महीने में जाता है, डुबकी लगाता है, हर हर गंगे कहता है, तो उसको कुछ नहीं होता, रोग नहीं पकड़ता, बीमारी नहीं आती। नहीं तो कहाँ गर्म पानी में नहाने वाला व्यक्ति वहां ठंडे पानी में डुबकी लगाता है, कौन सी शक्ति करवाती? ये विश्वास कराता। और विश्वास है वह अपने मनोरथ पूर्ण करके आता है, कामना पूर्ण करके आता है। वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं, इतनी चढ़ाई चढ़ के जाते हैं, जाते ही बारी आती है, नहा के जाते हैं, कहाँ? बर्फीले पानी में। कुछ नहीं होता, कोई रोग नहीं पकड़ता, क्योंकि एक विश्वास है। अगर विश्वास ना हो तो लाभ नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा है विश्वास को जगाना है। वास्तव में जब तक रोगी ही अपने आप को नहीं टटोले तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? डॉक्टर ने कोई 8 पैर तो पास रहना नहीं है। अपने आप को ये अवश्य देखो कि जिस नाम का मुख में जाप करते हो उसके अंदर पूर्ण विश्वास, दृढ़ता है, भरोसा है या नहीं है। ये बात पकड़ लेनी है। महाराज ने कहा है कि डॉक्टर ने तो दवाई दी, डॉक्टर ने परहेज बता दिया, अब दवाई समय पर लेनी है, ये तो रोगी पर निर्भर है। समय पर दवाई नहीं लेता है, परहेज नहीं करता है, तो कहे कि डॉक्टर का इलाज ठीक नहीं है, ये बात नहीं है। इसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में अगर कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, लाभ नहीं हुआ है,
तो ये समझना है, टटोलना है, कोई ना कोई त्रुटि हमारी भावना में है, हमारी दृढ़ता में है, हमारे विश्वास में है, हमारे भरोसे में है, ये कोई ना कोई कमी है। ये दूसरा नहीं बता सकता है, केवल साधक खुद आत्म चिंतन करके बता सकता है कि मेरे में अमुक कमी है। तो इसलिए दिन प्रतिदिन मैंने भी और आपने बार बार ये प्रार्थना करनी है कि मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी ना जाऊं डोल। डोल जाते हैं, निराशा घेर लेती है, मगर महाराज का कहना है मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मने चित्त चिंतन पूरक। सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले, जपे राम का नाम, जपे राम का नाम। जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए, फिर काहे मन घबराए, फिर काहे जब संत सहारा बन जाए, फिर काहे मन घबराए, जब गुरु पूर्ण है मिला तुझे, जब फिर काहे मन अकुलाए, जब संत सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए। किस जन्म के पुण्य है जागे, जो पूर्ण गुरु है पाया, जो पूर्ण गुरु है पाया। किस जन्म के पुण्य है जागे, जो पूर्ण गुरु है पाया, जो पूर्ण गुरु है पाया। तू प्रभु कृपा का पात्र बना, जो पद पद नाम ध्याया। द्वारे पर
पर दीपक जले तेरे द्वारे पर दीपक जले तेरे। तू अपना दीप जला ले तू अपना दीप जलाए। जब संत सहारा बन जाएगा जब संत सहारा बन जाए। शुभ घड़ी वो निश्चय होगी दर्शन की प्यास बुझेगी दर्शन की प्यास बुझेगी शुभ घड़ी वो निश्चय होगी दर्शन की प्यास बुझेगी दर्शन की प्यास बुझेगी तू बूंद बूंद पिएगा बूंद बूंद पिएगा। जब हरि कृपा बरसेगी तू बूंद बूंद पिएगा। जब हरि कृपा बरसेगी। मन मगन रहे प्रभु चरणों में मन मगन रहे प्रभु चरणों में। तू मत श्री राम बुला रे तू मत श्री राम बुला रे जब संत सहारा बन जाए जब संत सहारा बन जाए। फिर चाहे मन घबराए फिर काहे मन घबराए। ओ जब गुरु पूरण है मिला तुझे जब गुरु पूरन है मिला मुझे। फिर काहे मन अकुलाए फिर काहे मन अकुलाए। मन राम राम बोल रे राम राम बोल मन राम राम बोल रे राम राम बोल। मन राम राम बोल रे राम राम बोल मन राम राम बोल रे राम राम बोल। मन राम राम बोल रे राम राम बोल मन राम राम बोल रे राम राम बोल। मन राम राम बोल रे
श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 579, 579 पृष्ठ नंबर, दृष्टांत नंबर 3। 579 पृष्ठ नंबर, कथा प्रकाश जी में दृष्टांत नंबर 3 है। पहले तो दृढ़ता विश्वास का होना अति आवश्यक। समय से पहले नहीं मिलना, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलना, इस बात को बहुत पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ कर कहते हैं काम धंधा करने की क्या जरूरत है, मेहनत करने की क्या जरूरत है, मिलना तो वही है जो भाग्य में लिखा है। मगर महापुरुषों ने ये भी साथ में कहा है कि मेहनत हमारी और मेहर उसकी। जब तक व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो मेहर की कैसे आशा रखे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। महाराज ने कहा है कि जो आलसी व्यक्ति है, प्रमादी व्यक्ति है, उसके पास जो भी है खत्म हो जाएगा। जो उद्यमी है, साहसी है, जो नहीं भी है, वह उसको प्राप्त कर लेता है अपने उद्यम से। सजग तो हमें रहना पड़ेगा। मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये अवसर दिया है परमेश्वर ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। अकेला जोश काम नहीं करता है, अकेली होश काम नहीं करती है। जब जोश और होश दोनों मिल जाते हैं तो सफलता मिलती है। वाहन कितना तेज चलने वाला क्यों ना हो, जब तक उसका चालक अच्छा नहीं है तब तक मंजिल नहीं मिल सकती है। चालक अच्छा नहीं है कि वह एक्सीडेंट करेगा ही करेगा, उसके लिए मंजिल दूर हो जाएगी। तो वाहन भी अच्छा होवे तो चालक भी अच्छा होवे तो सोने पर सुहागा, सफलता। सजग हमें रहना पड़ेगा। जीवन में सुसमय कुसमय आवेगा ही आवेगा। अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति मिलेंगे और उनसे कैसे सामना करना है। जैसे अच्छा चालक गाड़ी का, ये नहीं है गाड़ी चलाने वाला कहे मेरे को रास्ता सीधा मिल जाए मैं फिर गाड़ी चला लूंगा, आगे पीछे कोई ना आवे मैं गाड़ी चला लूंगा। फिर उसकी कला क्या है? कला तो ये है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते में से, ऊंचे नीचे रास्ते में से, भीड़ भाड़ में से कैसे वह निकाल के लेकर के जाता है अपने वाहन, अपनी गाड़ी को। तो ये कला सीखनी है और जो कला सीख लेता है अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर जाता है। मानव जन्म मिला है, 84 लाख जीवनों के पश्चात मिला है। इसका लक्ष्य प्राप्ति क्या है? मोक्ष मुक्ति। चूक गए तो फिर वही आना जाना। दृष्टांत दिया है, कांशी जी में उपदेश देते समय एक पंडित ने कहा कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अन्य सारे जन्म अंधकार से घिरे हुए हैं, परंतु ज्ञानमय सूर्य तो यही है जो मृत्यु सब प्राणियों को मारता रहता है, उसको मनुष्य जन्म में ही मारा जा सकता है। ये अंतिम पड़ाव कहा गया। चूक गए तो फिर पछताना, चूक गए तो वही 84 लाख योनियों में आना जाना। सफल हो गए तो मंजिल, लक्ष्य, मोक्ष, मुक्ति। मोक्ष तो मनुष्य जन्म में ही मिलता है। ऐसे देव दुर्लभ जन्म पर 9 दृष्टांत में पहला दृष्टांत देते हुए उसने कहा, एक बार एक घसियारा घास की पोट सिर पर उठाए नगर की ओर चला आ रहा था। उसके मार्ग में ही एक चिंतामणि रत्न पड़ा हुआ चमक रहा था। वह घसियारा जब चलता हुआ उस रत्न के समीप आया तो उसको ये बात सूझी कि अंधों की भांति चलकर के देखना चाहिए कि वे कैसे चला करते हैं। एक व्यक्ति मुसाफरी में था, मेहनत के लिए जा रहा था, कमाई के लिए जा रहा था, मगर रास्ते में एक मणि पड़ा था। मणि तो पड़ा था मगर जो जा रहा था वह सजग नहीं था। उसकी सोच क्या आई कि कैसे अंधे चलते हैं, अंधों की तरह मैं चल के देखूं। उसने आंखें बंद कर ली और वह चलने लग गया।
वह घसियारा जब चलता हुआ उसके मार्ग में ही एक चिंतामणि रत्न पड़ा हुआ चमक रहा था। वह घसियारा जब चलता हुआ उस रत्न के समीप आया तो उसको ये बात सूझी कि अंधों की भांति चल करके देखना चाहिए कि वैसे कैसे चला करते हैं। वह अपनी दोनों आंखें बंद करके चलता हुआ उस स्थान से आगे निकल गया जहां वह रत्न पड़ा हुआ था। जब उसने आंखें खोली तो उसको पीछे से आता हुआ एक और पथिक आ मिला। उसके हाथ में रत्न चमचमा रहा था। पूछने पर जब उस घसियारे ने ये जाना कि इसके हाथ में चिंतामणि है और इसको मार्ग में पड़ा हुआ वही मिला है जहां से वह आंखें बंद करके आगे निकल आया हूं, तो वह अपने कर्म पर बहुत पछताया। पीछे से जो पथिक आ रहा था वह सजग था, सचेत था और उसको वह चिंतामणि मिल गया, रत्न मिल गया। आगे जब दोनों मिले तो पूछा तुम्हारे हाथ में रत्न कहाँ से मिला? उसने कहा वहां से मिला। अब वह सोच रहा था घसियारा जहां मैं आंखें बंद करके आगे जा रहा था वही रत्न मिला था। ये आंखें खुल के जा रहा था, सजग था, ये रत्न को प्राप्त कर गया। फिर वह बहुत पछताया, दुखी हुआ कि मैंने ये आंखें बंद क्यों की, मैं सजग क्यों नहीं रहा। उसने अपने आप को धिक्कारते हुए बड़े दुख से कहा कि यदि मैं आंखें बंद ना करता तो ये रत्न मुझको मिल जाता, इसकी प्राप्ति से मेरा सारा दरिद्र दूर हो जाता और मेरे ऐश्वर्य का कोई पारावार ना रहता। अब क्या समझाया महाराज? जैसे उसके उस समय के पश्चाताप से उसका कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सका, ऐसे ही जो जन परमादवश ज्ञान से, भक्ति से, राम भजन से, सुकृत कर्म के करने से आंखें मूंद लेते हैं, उनको फिर मानव तन प्राप्त करना महा कठिन हो जाता है। बहुत बार हम लोग आलस कर जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा निंद्रा ले लें, आलस आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, या कुसंग घेर लेता है, अंत परिणाम क्या होता है? हानि होती है। तो ये रास्ता, ये अध्यात्म का कठिन है, मुश्किल है, आसान नहीं है। ये सबके बस की बात नहीं है। ये चंद बिरले व्यक्तियों का ये विषय है और चंद व्यक्ति ही ऐसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हमने भी उन चंद व्यक्तियों के बीच में आना है, सजगता को लेकर के, सजग रह करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। परम गुरु जय परम गुरु जय जय राम। 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 श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 152, 152, वचन के साधन। 152 पृष्ठ नंबर श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रसंग है वचन के साधन। जो अधिकारी है वही मंजिल की ओर पहुंचता है। जो अधिकारी बन जाता है उस मालिक की कृपा को प्राप्त कर लेता है। अधिकारी बनना है, जब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक प्राप्ति नहीं है। कामनाएं, मनोरथ, इच्छाएं तो पूर्ण होंगी किसकी? जो दृढ़ विश्वास के साथ आता है, भावना के साथ आता है।
और बड़ी बात तो ये है कि जब तक पात्र नहीं बनेंगे तब तक लाभ नहीं है। पात्र तो बनना ही पड़ेगा। वचन के साधन हैं, ये व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, मंजिल की ओर ले जाते हैं, सफलता की ओर ले जाते हैं, जो अपनी वाणी को कंट्रोल में ले आता है। महाराज अक्सर कहते हैं कि जिसने वाणी साथ ली उसने जीवन की आधी लड़ाई तो जीत ली। तो अपनी मंजिल की ओर हमने बढ़ना है। वचन के साधन कैसे कहे हैं महाराज ने? सुसाधन कहूं वचन के, सिमर देव भगवान, जिसकी महिमा अटल है परिपूर्ण ज्ञान। वाणी का वह ईश है, बृहस्पति जगदीश, दिव्य विमल आदेश, तारे सुजन मुनीश। जिसकी वाणी में मिठास, विनीता, नम्रता, उदारता, परमात्मा का कार्य जो करने वाला है, जो सबका हित का चाहने वाला है, हम लोग कह देते हैं इसकी वाणी पर तो बृहस्पति सरस्वती का वास है, ये कह देते हम लोग। तो वाणी एक ऐसा मंत्र यंत्र है, कितनी दूरी क्यों ना हो, दो मीठे बोल बोल दो नजदीकी हो जाती है। कितनी कटुता क्यों ना हो, दो मीठे बोल बोल दो कटुता प्रीति में बदल जाती है। नहीं वचन का मोल है ये हीरा अनमोल, बोल बोलने से पूरा मुख में उसको तोल। अब कोई कहे इसका वचन का क्या मोल तोल, ये समझाया है। एक व्यक्ति कह देता है, कहते हैं जी लिखने लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसने कह दिया तो पक्का है। और कोई कहे मेरे से अस्ताम लिखा लो, जहां मर्जी कोर्ट में कचहरी में लिखवा लो, कहते तेरे पर तो विश्वास ही नहीं है, तो कब मुकर जाएगा, उसकी साख नहीं है। हमारे कहते नहीं वचन का मोल है ये हीरा अनमोल, ये हीरा अनमोल है और इसका दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। बोलने से पहले तोल लेना चाहिए कि ये वचन मैं बोलने जा रहा हूं, क्या मेरे को ये हानि पहुंचाएंगे या ये वचन मेरे को लाभ देवेंगे। अगर व्यक्ति सोच करके तोल करके वचनों का सदुपयोग करता है, वह सदा सफल होता है। किन बातों से बचना है? महाराज कहते 3 दोष हैं वचन के, अपना करे बखान, निंदा करना अन्य की, झूठा वचन महान। अपनी बड़ाई नहीं करनी, अपनी प्रशंसा नहीं करनी, अपना गुणगान नहीं गाना। जो व्यक्ति अपनी बड़ाई अपनी प्रशंसा से दूर रहता है वह सफल होता है। जो व्यक्ति निंदा चुगली से दूर रहता है वह सफल रहता है। निंदा चुगली में व्यक्ति क्या है, छाछ और छाननी दोनों छानते हैं। छाछ और छाननी में स्वभाव क्या है? छाननी में जब हम छानते हैं कंकर हमारे हाथ में रह जाते हैं और असल नीचे निकल जाता है। छाछ में जब हम छानते हैं कंकर बाहर निकलते हैं तो असल हमारे पास रह जाता है। दूसरे के जब गुण देखते हैं, उसकी विशेषता को देखते हैं, उसके गुण हमारे पास आ जाते हैं। अगर अवगुण देखने लग जाएं, उसकी निंदा करने लग जाएं, तो क्या स्थिति है? उसके अवगुण हमारे पास आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे कहते अपनी बड़ाई नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं करनी और झूठे वचन से बचना है। झूठे व्यक्ति की साख नहीं है, इज्जत नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है। हमारे कहते तुच्छ गिने जन अन्य को, निज गुण का कर गान, सभ्य जनों में हेठ से पाए घोर अपमान। बहुत लोगों की आदत होती है, अक्सर हमारे अपने अंदर भी देखेंगे, अपनी तो बखान करेंगे अपने गुणों का, दूसरे के गुणों को अब गुणों की ओर ले जाएंगे। उसकी एक त्रुटि पकड़ लेंगे, जगह जगह दिखावेंगे, ये देखो ये उसकी त्रुटि है, मगर अपनी त्रुटि को छुपाते रहेंगे। इससे बचना है। अक्सर बहुत लोगों की आदत देखी है, घर में हम देखते हैं, बुहारी तो लगाते हैं, सफाई तो करते हैं, जब बुहारी लगाई, मिट्टी आई गलीचे के नीचे, तो कौन देखता है नीचे? या पर्दे के पीछे
जो सोफे के नीचे डाल देते हैं, वे एक ना एक दिन भयंकर रूप लेकर के आते हैं। एक कमी छुपा लेते हैं, वह एक कमी अनेकों कमियों को फिर लेकर के आती है। एक रोग को छुपाते हैं तो अनेकों भयंकर रोग आ जाते हैं। तो इसलिए झूठ से बचना है, छल कपट से बचना है, सत्य की ओर जाना है। एक झूठ बोलते हैं, उसको सत्य बनाने के लिए लाख झूठ बोलने पड़ते हैं, तब भी वह असत्य ही रहता है। हमारे कहते हैं जो व्यक्ति अपना गुणगान करता है उसकी साखनी मान्य सम्मान्य, और झुके न गुरुजन सुजन में मात पिता को मान, देवे ने घमंड घर भरा विषम अभिमान। जो झुकता नहीं, माँ बाप का आदर नहीं करता, गुरु का सत्कार नहीं करता, उसका सम्मान नहीं है। अक्सर कह देते हैं जो माँ बाप का नहीं हुआ किसका होगा, जो गुरु का नहीं हुआ तो किसका होगा, जो गुरु का नहीं है तो किसी का नहीं है, उसकी साख खत्म हो जाती है। जो माँ बाप का नहीं है उसकी साख खत्म हो जाती है। पुरुष कड़े कटुतर वचन बोले बिना विचार, जब भीतर भरा विकार। जो व्यक्ति कटुतर वचनों का प्रयोग करता है और बिना विचारे बोलता है तो अंत क्या है, नुकसान हल्का हो जाता है, समाज में उसकी साख खत्म हो जाती है। इसलिए प्रिय वचन से पूजिए सुजन समागत हो जोए, हिंग लगे ना फटकती रंग भी फटकरी रंग भी चोखा होए। महाराज कहते हैं मीठे प्रिय वचन से बात करनी है और कुछ लगता नहीं मगर मिलता बहुत कुछ है, प्राप्ति बहुत कुछ है। हिंग लगे न फटकरी रंग भी चोखा होए। इसलिए वाणी को साधना है। कैसे? ये साधना है, ये सत्संग में जाकर के सत्य है। तोल कल के वचनों का प्रयोग करना चाहिए, इससे लाभ होता है। बाकी मान कमान में चढ़े ना दोनों बाण, एक भक्ति भगवान की और महा अभिमान। तो महाराज कहते हैं एक कमान में दो बाण नहीं चढ़ते हैं, और उसी प्रकार एक अभिमान रखे और दूसरा कहे मैं भक्ति का रंग चढ़ा लूं, नहीं हो सकता है। अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, तब भक्ति का रंग चढ़ेगा। मान मानिए मान दे, दान में कर सुभाव, दीन दुखी पर कर दिया, सेवा में रख चाव। मान मारिए मान दे, ये मैं नहीं जाती है। इसको कैसे दूर करना है? दूसरे को मान देके, दूसरे को सत्कार देके, दूसरे को बड़ाई दे करके। तो महाराज कहते दीन दुखी की सेवा करनी है, परहित परमार्थ में समय लगाना है। निंदा करना बिगाड़िए मन की मधुर सुचाल, मैले पानी पाप से भरे ना दिल का ताल। निंदा करने से क्या होता है? अपने अंदर बुराई आ जाती है, मन की चाल बदल जाती है, मन का व्यवहार बदल जाता है। निंदक जन को निंदिए बैठिए ना उस पास, मन तन में है विश्वरा नाग महाविश्रास। निंदक का संग नहीं करना, निंदक से दूरी, निर्गुण का संग न करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। तो इसलिए महाराज ने कहा है तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप, निंदा भारा पाप है सभी पाप का बाप। अब पूछते हैं लोग बड़ा पाप कौन सा है? तो महाराज ने कहा पापों से सबसे बड़ा पाप कौन सा है? निंदा। मगर इसी में हमें आनंद आता है, इसी में रस आता है, इसी में मस्ती आती है। घंटों घंटों बैठे रहते हैं दूसरे की निंदा करने के लिए, समय का ध्यान ही रहता है। मगर शुभ कार्य में कभी समय नहीं निकलता, बुरे कामों के लिए समय निकाल लेते हैं। तो प्रश्न पढ़ेंगे। सुसाधन कहो बचन के, सिमर देव भगवान, जिसकी महिमा कर है परिपूर्ण ज्ञान। वाणी का लहरीश है, बृहस्पति
से सच कर जोश विचार। भौतिक वाणी बैठरी मानी ऋषि मुनि संग। करिए स्तुति यह सत्य से परा मिले था। वाणी तानी करन की तन तो तन संस्कार जन्म भोग कपड़ा बुना। पहले जो संसार नहीं वचन का मोल है रही रान हो भूल बोलने से बुरा। मुख में उसको तो हीरा वचन न खोइए जन्मवाद के भी मिथ्या कथन जन्मवाद में। लाल द्वेष के भी तीन दोष है वचन के अपना करे बखान। निंदा करना अन्य की झूठा वचन महान अभिमानी के वचन में। बंदे वैर विरोध आत्म श्लाघा अधिकतर देश लय विरोध अभिमानी पुना फिरे। अहंकार का भार भारी कंधों पर लिए लांग मिले की कार। अतिमानी जन अधम है अति निंदक अति नीच मिथ्या मान बड़ाई के। बड़ा कीच के भी तुच्छ गिरे जन अन्य को गुण का करकार। सब जनों को ईंट से पाए और अपमान झुके न गुरजन सुजन पर। बात पिता को पार देवे नहीं घमंड कर भला विषम विभाग। परुष करे कट्टर वचन बोले बिना विचार जन में हल्का हो रहे। भीतर बड़ा विकार। साधु तजी मान को कर साधन सुख का। मित्र मित्र सुमित वचन को बोलिए साथ प्यार। प्रिय वचन से पूजिए सुजन समागत जो। दीप लगे ना कटे घड़ी रंग भी चोखा हो। स्वागत आदर मान से अभ्यगमन समुत्थान। महाराज शुभ आइए वंदन आसन दान। यही विनय है सभ्यता मिटे इसी से मान। रहना नर सुशील हो बड़ी बड़ाई चार। बाकी मान कमाल में चढ़े न दोनों बाण। एक भक्ति भगवान की और महाभिमान। मान जहाँ वहाँ ना रहे प्रेम दया उपकार। सबको बलता मित्रता मिठू वचन आचार। मान मारिए मान दे दान में कर सुधार। दीन दुखी कर कर दया सेवा में रखता। परम दया में देव के हो रही ये अनुदास। भजन भक्ति जप पाठ से मानना में पार। निंदा करना बिगाड़िए मन की मदरसार मैंने पानी पाप से। भरे न दिल का तार निंदा करना अन्य की दोषों को दिखलाए। खोल खोल पर जनों को निंदा दम बतलाए। समालोचना रात दिन कल्ला करे विरोध दोष लगाने अन्य को। करके हटे रोज है ये कर्म करने के इसके मन में खो। मन मैले मति मंद का। काम है निंदा चोर निंदक जन को निंदिए बैठिए और पार। मन तन में है विष भरा। राम विचरा पूरे जग में पाप सब ध्यान बुला में आ। निंदा धारा पाप है सभी पाप का बाप
मेरे राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, मेरे राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, मेरे राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, मेरे राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, मेरे राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, मेरे राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, 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 तेरी जय होवे। थोड़ा पढ़ना, अधिक मनन करना, जो पढ़ा है उसको व्यवहार में लेकर के आना। कोई ना कोई शब्द ऐसा मिल जाता है जो हमारे महापुरुषों ने लिखा है जो जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो बहुत बड़ा शब्द हमारे ने लिखा है कि निंदा भारा पाप है, सभी पाप का बाप। सब पाप का बाप कौन है? निंदा, जो छूटती नहीं है। छोड़ना है मगर फिर भी छूटती नहीं है। मगर जैसे जैसे सत्संग का रंग चढ़ेगा वैसे वैसे व्यवहार में शुद्धता, पवित्रता आवेगी। मालिक से, परमेश्वर से, गुरु महाराज से ये प्रार्थना है कि हमें ज्ञान का प्रकाश दो, ताकि हम अपने जीवन को साध सकें, अपने जीवन को तराश सकें, पात्र और अधिकारी बन सकें। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री